Hello everyone, welcome you all in the Bansal Tax and Commerce classes। हम सब ने पढ़ा कि हमारे पास बिजनेस की फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम जानते हैं कि एक ही मालिक होता है। पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन जब बिजनेस को एक्सपेंड करने की जरूरत होती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो हमें उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है, फॉर्म ऑफ बिजनेस को चेंज करना होता है, और उस समय हमें जरूरत होती है एक नए कंसेप्ट की, जिसको हम कहते हैं कंपनी। तो इसी बदलाव के साथ आज का नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। तो आइए देखते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है और ये किस तरीके से कॉमर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जानते हैं कि सबसे पहले जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक अकेला ओनर होता है और वो खुद ही बिजनेस कर रहा होता है। उसके बाद जब हम बिजनेस को और बढ़ाते हैं तो हम पार्टनरशिप करते हैं। हम जानते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर कम से कम दो लोग होते हैं, जिन लोगों को पार्टनर्स कहा जाता है। लेकिन यहां पर भी लिमिटेशन है। 2, 3, 4, 5, 6, 10 पार्टनर होने के बाद जब मुझे एक ऐसे लेवल की जरूरत लगती है अपने बिजनेस के लिए कि मैं अपने बिजनेस को पूरे नेशनल लेवल पर या ग्लोबली एक्सपेंड करना चाहता हूं और कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा ऑनर की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेंबर्स की जरूरत है, तो वहां पर हम अपने बिजनेस को एक नए मॉड्यूल के अंदर ले आते हैं, जिसको कहते हैं हम कंपनी। अब कंपनी क्या होती है और इश्यू ऑफ शेयर्स का उस कंपनी के साथ क्या रिलेशन होता है, ये बात हम आज बंसल टैक्स एंड कॉमर्स क्लासेस के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंपनी क्या होती है। कंपनी एक इस तरीके की फॉर्मेशन जिसके अंदर हमें अलग अलग तरीके से लीगल पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। व्हाट डज इट मीन? दैट इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु कंट्रीब्यूट मनी व्हाई टू हैव more and more profit for a common stock and employ it for some common purposes। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका क्या मतलब है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी with a perpetual succession and a common seal। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कंपनीज की, और उसी में से हमारे पास ये फीचर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी की निकल कर आएगी। देखिए, एक एक पॉइंट को लेते हैं और समझते हैं। मैंने आपको कहा अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यानी जिस तरीके से राम, श्याम, मोहन, सोहन एक नेचुरल पर्सन होते हैं, कंपनी उस तरीके से नेचुरल पर्सन नहीं होती। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कैसे क्रिएट किया जाता है इसको? लॉ के हेल्प से इसको क्रिएट किया जाता है। यानी सेपरेट लीगल एंटिटी में हमने क्या बात की कि हमारा बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट एंटिटीज होते हैं, और परपेचुअल सक्सेशन के अंदर किसी की डेथ हो जाने से या किसी के इंसॉल्वेंट हो जाने से बिजनेस को कोई छोड़कर चला जाता है, लुनेटिक हो जाने के कारण, इंसॉल्वेंट या डेथ हो जाने के कारण, या कोई बिजनेस के अंदर एंटर करता है, तो बिजनेस हमेशा ही चलता जाएगा, बिजनेस रुकेगा नहीं। परपेचुअल सक्सेशन। कॉमन सील का मतलब, क्योंकि ये नेचुरल बीइंग नहीं है कंपनी, तो यहां पर एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब आप स्टैंप कह सकते हैं,
जब कंपनी की स्टैंप लग जाती है तो वो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है कंपनी का, और वो डॉक्यूमेंट ही कंपनी के होने या ना होने का प्रूफ बन के सामने आता है। उसके बाद इसमें कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन कि हम अपने बिजनेस को कंपनी बनाना चाहते हैं वो है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर कि हमारे बिजनेस में अगर लॉस हो गया है तो जब सोल प्रोप्राइटर होता है, ऑनर अपना सब कुछ बेचकर पैसा देता है। पार्टनरशिप में भी वो यही कोशिश करता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर उस व्यक्ति ने जितना पैसा इन्वेस्ट करना है, जितने अमाउंट का शेयर लिया है, उतने ही अमाउंट की लायबिलिटी देगा। उसकी पर्सनल एसेट्स को यहां पर डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा कंपनी के लॉस के केस में। और उसके बाद ये तो हमने मेन बातें कंपनी के बारे में समझी। अब बात आती है कि हमारे पास कंपनी की कितनी टाइप्स होती हैं। देखिए, वैसे तो कंपनी की बाइफरकेशन या उसके टाइप्स को अलग अलग पैरामीटर पे देखा जा सकता है। जैसे एक कंपनी अनलिमिटेड कंपनी भी होती है, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी कहा जाता है, और एक कंपनी बाय गारंटी भी होती है, लिमिटेड बाय गारंटी। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से एग्जिस्ट करती है वो हमारी एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी, और एक हमारा कंसेप्ट होता है ओपीसी। ओपीसी का मतलब 1 पर्सन कंपनी। इस तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि वहां पर मेंबर्स की किसी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं। गारंटी के अंदर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर जितना एक व्यक्ति ने गारंटी किया है कि मैं उतना पैसा दूंगा whenever there will be winding up of the company, तो उतने पैसे के लिए लायबल हो जाता है। लेकिन जो हमें स्टडी करना है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी, उसके अंदर हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। प्राइवेट कंपनी के अंदर हमारे कम से कम 2 लोग होते हैं जिन्हें मेंबर्स कहा जाता है, और मैक्सिमम हमारे 200 होते हैं। पब्लिक लिमिटेड के अंदर यहां पर 2 की जगह 7 और 200 की जगह नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती इस केस के अंदर। उसके बाद हम अगर और बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। पब्लिक को इनवाइट आप नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन उसमें आता है, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होते हैं, और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 होते हैं, 3 डायरेक्टर कम से कम होते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने नाम के अंत में, अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करती है। प्राइवेट लिमिटेड इस तरीके से उसको लिखा जाता है, या फिर प्राइवेट को पूरा डिटेल में लिखा जाता है प्राइवेट लिमिटेड। और जो पब्लिक कंपनी होती है वो सिर्फ लिमिटेड वर्ड को यूज करती है अपने एंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच में। अब थोड़ी सी बात हम ओपीसी के बारे में करते हैं और फिर इसकी टेक्निकलिटीज को समझना स्टार्ट कर देंगे। जब कंपनी एक्ट 1956 को रिप्लेस करके एक नया एक्ट आया, कंपनी एक्ट 2013, उसके अंदर इस नए कंसेप्ट की शुरुआत की गई, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। इसका क्या मतलब है? 1 पर्सन कंपनी का मतलब होता है कि एनी नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन,
who is an Indian citizen and resident in India। रेजिडेंट होना कहां पर डिफाइन किया गया है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। अगर कोई नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है और इंडिया का रेजिडेंट भी है, वो ओपीसी का 1% कंपनी का मेंबर हो सकता है। ओपीसी 1% कंपनी के अंदर एक ही व्यक्ति की हमें जरूरत होती है और इसको फॉर्म करने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी होती है कि यहां पर जो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल होगी, पेड अप शेयर कैपिटल, वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मैक्सिमम लेवल 50 लाख का होगा। और उसके बाद अब हम बात को समझते हैं कि ये पेड अप कैपिटल क्या होता है, शेयर्स की जो हम बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले मुझे इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स, सबसे पहले मुझे समझना होगा कि आफ्टर ऑल शेयर्स का मतलब क्या होता है, किसको कहते हैं शेयर। देखिए, आप सब जानते हैं, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हमने स्टडी किया, पार्टनरशिप किया या कंपनी कर रहे हैं, हर जगह बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे कैपिटल की जरूरत है। कंपनी के केस में क्या होता है, हम टोटल कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स के अंदर, हम यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं टोटल कैपिटल को, और ये यूनिट स्मॉल डिनोमिनेशन के होते हैं। ध्यान दें कि हम टोटल कैपिटल को यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो यूनिट्स स्मॉल डिनोमिनेशन के होते हैं। हर एक वो यूनिट जिसमें आपने टोटल कैपिटल को डिवाइड किया है उसको हम शेयर कहते हैं, उसको हम शेयर कहते हैं। इसका क्या मतलब कि मान लीजिए कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज है और 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपीज का एक शेयर है। तो यानी अगर मैं 1 लाख मल्टीप्लाई 10 करता हूं तो मेरे पास टोटल कैपिटल कंपनी की 10 लाख रुपीज आ जाती है। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि कंपनी की टोटल कैपिटल को यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और वो यूनिट स्मॉल डिनोमिनेशन में होता है, उस यूनिट को शेयर कहते हैं। तो हमने शेयर को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि शेयर्स की फर्दर टाइप क्या होती हैं। शेयर्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक टाइप होती है प्रेफरेंस शेयर और एक होती है इक्विटी शेयर। एक होती है प्रेफरेंस शेयर और दूसरी होती है इक्विटी शेयर। इनका क्या मतलब है, देखिए। प्रेफरेंस शेयर का मतलब, अब इस मतलब को समझने से पहले हम एक बात जानेंगे कि किसी व्यक्ति ने जब शेयर्स को खरीदा, आप इस बात को ऐसे समझें, तो जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो आप उसके ऊपर रिटर्न में इंटरेस्ट या उससे रिलेटेड कोई और टर्मिनोलॉजी हम यूज कर सकते हैं, हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलता है। तो यहां पर जब हम पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने से हमें क्या कमाई होगी, उस कमाई को हम कहते हैं डिविडेंड, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का क्या मतलब है। जब कंपनी के पास प्रॉफिट होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले डिविडेंड लेने का राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले डिविडेंड लेने का राइट होता है। और दूसरा, जब कंपनी वाइंडिंग अप की सिचुएशन हो, जब कंपनी को वाइंड अप होने की सिचुएशन हो, तो उस केस में अगर कैपिटल को रिटर्न करने की बात होती है तो वो अधिकार भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होता है। यानी हमने एक बात समझी कि प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनके अंदर हमें डिविडेंड पहले लेने का अधिकार है
और अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उस केस में कैपिटल को रिटर्न करने का राइट भी हमारे पास रहता है। तो ये हमने बात की प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। और अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर ये बड़ा क्लियर हो गया कि जब मैं इन दो प्रेफरेंसेस की बात कर रहा हूं तो इनको प्रेफरेंस शेयर्स कहूंगा, और जहां पर ये दोनों प्रेफरेंसेस नहीं होती उन्हें इक्विटी शेयर्स कहा जाता है, उन्हें इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। अब इक्विटी का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड देगी और उसके पास जो पैसा बचेगा वो इक्विटी को डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा। अगर वाइंडिंग अप के समय कैपिटल रिटर्न हो रही है तो पहले प्रेफरेंस को मिलेगी और उसके बाद इक्विटी के लिए बात की जा सकती है। सभी बातें डिटेल में हम समझेंगे। और इसके बाद हमें एक बात देखना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। इक्विटी शेयर के केस में वोटिंग राइट होता है। इक्विटी के केस में वोटिंग राइट होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और कि प्रेफरेंस के केस में मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का अधिकार आपके पास नहीं होता, लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में आप मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेना है उस डिसीजन के अंदर आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये आपका अधिकार बन जाता है। तो ये बातें हमने आज स्टडी की इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी के फीचर्स, उसका मतलब, शेयर्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया, प्रेफरेंस और इक्विटी की सारी डिटेल हमने पढ़ी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी 1% कंपनी के बारे में हमने सब कुछ स्टडी किया। अब इसके बाद हमारे पास जो यहां पर मैंने बात की कि कैपिटल होती है, उस कैपिटल को हम यहां पर शेयर या शेयर्स कैपिटल बोलते हैं। ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, इस कैपिटल को हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। शेयर कैपिटल हमारी अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं। सबसे पहली टाइप होती है हमारी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इसका मतलब दैट अमाउंट विच हैज बीन स्टेटेड इन द MOA ऑफ द कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, उसको कहते हैं हम ऑथोराइज्ड कैपिटल, या इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं, या इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हैं। ये बात ध्यान रहे कि ये मैक्सिमम कैपिटल होती है, इससे ज्यादा कैपिटल आप इशू नहीं कर सकते अपने लाइफ टाइम के अंदर। उसके बाद एक दूसरी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही एक पार्ट होता है, जिसको हम कंपनी को एक्चुअल के अंदर ऑफर करते हैं। और जब पब्लिक को ये ऑफर किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उसमें से लोग कितना सब्सक्राइब करते हैं वो उसके बाद की बात है। लेकिन ये इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल के इक्वल भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं होगी। मान लीजिए ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारी 1 करोड़ की थी और इशूड कैपिटल है हमारी 80 लाख, तो जो बच गया 20 लाख, इसको हम कहेंगे अनइशूड कैपिटल। 20 लाख को कहेंगे अनइशूड कैपिटल। उसके बाद एक हमारी नेक्स्ट टाइप आती है यहां पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब इशूड कैपिटल का एक वो पार्ट जिसको पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कह सकते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल के बराबर हो सकती है या उससे कम, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती,
क्योंकि जितना इशू किया जाएगा शेयर पब्लिक को, उसी में से सब्सक्राइब करने की बात पब्लिक कर सकती है। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां स्टडी की, ऑथोराइज्ड स्टूडेंट सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको इससे रिलेटेड और टर्मिनोलॉजीज बताकर आपको बताएंगे कि किस तरीके से शेयर इशू होगा, कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा। सो टिल दैट टाइम बी इन टच विद द चैनल and see you in the next class. Thank you very much.